नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। दिशा रवि मामला यानी कि टूल किट मामला। टूल किट मामला जिस प्रकार से हमारे देश में चल रहा है और हम लोग पहले भी उस पर चर्चा कर चुके हैं कि हमारे यहाँ एक वैचारिक आंदोलन चल रहा है। वैचारिक आंदोलन 1000 की गुलामी, 1000 साल की गुलामी का, और वैचारिक आंदोलन कि आज के नए भारत का, वैभवशाली भारत। वैभवशाली भारत कैसा हो, कैसे बने और हम किस दिशा में काम करें, इसके लिए एक वैचारिक आंदोलन चल रहा है। लगता है एक बड़ा वर्ग इसके समर्थन में है कि आज भारत सरकार नए भारत की तरफ ले जा रही है। मैं पुरानी भारत सरकार के का क्रिटिसाइजेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आज ये कह रहा हूं कि जो नई सरकार 2014 के बाद बैठी वो एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है, एक बदलाव कर रही है। अब बदलाव जब देश में होगा या किसी भी मामले में बदलाव होगा तो ये तो निश्चित बात है कि उसमें विरोध भी होगा। उसका कारण है कि जो लोग घर बना चुके हैं, जो लोग स्थान बना चुके हैं, जो इलीगल या लीगल किसी भी तरह से स्थान बना चुके हैं, वो लोग विरोध करेंगे। जैसे एक भाड़े के मकान में किराएदार बैठा है और लंबे समय तक अगर बैठा रहता है तो मकान मालिक अगर उससे खाली करवाना चाहता है तो विवाद तो होना ही है। क्यों? क्योंकि हमारी एजुकेशन गड़बड़ हो चुकी है। हम देश में लोगों को जो मानसिकता होनी चाहिए वो मानसिकता बदलने में सफल नहीं हुए। 1000 साल की गुलामी, उसमें भी दो बड़े वर्ग, एक इस्लामिक चरमपंथी या इस्लामिक टेररिस्ट, या मैं कहूँ कि आक्रांता, और दूसरा अंग्रेज। दोनों ही बेईमान और जन्म से बेईमान प्रजातियां भारत में आईं और भारत के लोगों को शिष्ट और सभ्यता का पाठ जो पढ़ाने वाले लोग थे उनको ही अशिष्ट बनाने में उन्होंने पूरी शक्ति लगाई। 1000 वर्ष तक कई पीढ़ियां इस प्रकार की, मैं कहूं कि 40 से 50 पीढ़ियां अगर एक प्रैक्टिस में गलत तरीके से आ गईं तो कितना भी प्रभाव ना पड़े फिर भी प्रभाव पड़ना ही था। अब सरकार उसमें संशोधन या परिवर्तन लाने की कोशिश कर रही है, कानूनों के थ्रू, इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू, पॉलिसीज़ के थ्रू। तो फिर उसका विरोध होना स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि जो वो कर रहे हैं, यानी कि अपोजिशन, सरकार के विरोध करने वाले लोग जो कर रहे हैं या परिवर्तन का विरोध करने वाले जो लोग कर रहे हैं, उनका स्थान खिसकता दिखाई दे रहा है। और जब उनका स्थान खिसकता हुआ दिखाई देगा तो समस्याएं तो होनी स्वाभाविक है। व्यक्ति की मानसिकता बदलने की बजाय व्यक्ति जो मानसिकता बदलने का कोशिश कर रहा है, जो सच बताने की कोशिश कर रहा है, जो देश को आगे रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने कल जब चाइना वाला जब 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 ऑस्ट्रेलिया पीएम और भारतीय पीएम की चर्चा हुई, उस पर एक विषय उठाया तो मेरे पास इतने सारे मैसेज आए। खासतौर से मुझे लगता है मैसेज देने वाले विदेश में रहने वाले एनआरआई ज़्यादा है या आईटी फील्ड के लोग ज़्यादा हैं। एक भी मैसेज उसमें ऐसा नहीं आया आईटी फील्ड से जिसने ये कहा हो कि हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, हम देश में फेसबुक या ट्विटर बनाने को तैयार हैं। लेकिन उस पर तर्क बहुत सारे आए। तर्क आए कि मैं गलत हूं, मैं देश को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूं, मैं आईटी फील्ड के लोगों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूं। यहां तक कि कुछ लोगों ने कहा कि करप्शन इतना है और आईटी फील्ड के लोग पैसा इसलिए पैसे की तरफ भागते हैं क्योंकि हम बेबाकी से टैक्स देते हैं या हमसे टैक्स लिया जाता है। विषय आपसे टैक्स लेना या देना नहीं था, विषय आपका विदेश जाना नहीं था। आपका ये कहना कि हम सच्चे देशभक्त हैं, कहने कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। क्या आप, मैं विदेशों में बैठे उन आईटी फील्ड के लोगों की बात कर रहा हूं कि आप अगर $1000 या $1,00,000 वहां पर सैलरी लेते हैं तो $1000 किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत है। या मैं कहूँ आपके आधे महीने की सैलरी किसी भी प्रोजेक्ट को जो भारत में लॉन्च किया जा सकता है, और भारत के लोग बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। भारत के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भारतीय कंपनियां, भारत के रहने वाले लोग, भारत से जो पढ़कर विदेश में गए, जो वहां पर कमाकर उनकी सरकारों को आमदनी करवा रहे हैं और भारत से ही पैसा वहां भेजने का, भारत से खींचने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग कुछ भारत के लिए करें। आपको लगी, अच्छा लगा कि आपको ये बात लगी, लोगों को ये बात चुभी, ये अच्छा लगा, लेकिन स्वभाव बदलने को तैयार नहीं है। दुनिया के तर्क दिए गए लेकिन कोई भी आगे फॉरवर्ड होकर नहीं आया। सरकार ये कर दे तो अच्छा हो जाएगा, सरकार वो कर दे तो अच्छा हो जाएगा, हमें फैसिलिटी नहीं मिलती इसलिए हम यहाँ पर आ गए, फैसिलिटी के नाम पर यहाँ करप्शन है, यहाँ रिजर्वेशन है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है, बहुत सारी बातें की गई। लेकिन
कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि मैं आगे फॉरवर्ड आकर एक ऐसा काम कर सकता हूँ, या आप इतनी बड़ी एलिगेशंस लगा रहे हैं तो मैं आपको एक एलएमएस बनाकर दे देता हूँ और मेरी टीम उसका संरक्षण करेगी, आप उसको चलाइए, फ्री एजुकेशन भारत में चलाइए। फ्री एजुकेशन के नाम से लोग जो साथ में हमारे आते हैं, वो भी, उनके पीछे भी डेटा चोरी एक बड़ा उद्देश्य रहता है। खैर, मैं दिशा रवि की बात कर रहा था। दिशा रवि के मामले में जैसा मैंने कहा, परिवर्तन स्वीकार नहीं करेंगे लोग, और एक खास ग्रुप बन गया है, देश का विरोध करने वालों का एक ग्रुप है बाकायदा। ये इस प्रकार के लोगों ने अपनी एक प्रजाति बना ली है, एक जाति बना ली है। वो जाति सिर्फ इस बात की जाती है कि वो मोदी सरकार का कैसे विरोध करें। चाहे वो मेरे जैसे राष्ट्रभक्तों को, मैं टैग तो नहीं अपने आप को सर्टिफाइड तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे जैसे लोगों को गोदी मीडिया कहे या मोदी मीडिया कहे, या जो देश की बात करें उनको आरएसएस और बीजेपी का व्यक्ति कहे, देश का सम्रांत नागरिक कहने के बजाय, देश में जागरूक नागरिक कहने के बजाय वो ये कहे कि बीजेपी के व्यक्ति हैं या कांग्रेस के व्यक्ति हैं। ये सवाल बीजेपी और कांग्रेस का नहीं था, ये व्यक्ति राष्ट्र का है, ये बात राष्ट्र की है। तो वो एक प्रजाति, दिशा रवि की गिरफ्तारी होते ही वो प्रजाति पूरी सामने आई। उस प्रजाति में ऐसे लोग हैं जो बड़ी तेजी से विचार बदलने वाले हैं। मीडिया में उन्होंने देना शुरू कर दिया, ऑनलाइन पोर्टल्स में देना शुरू कर दिया, यूट्यूब चैनल्स में अपने बयान देने शुरू कर दिए, और कैसे सिद्ध करें कि दिशा रवि दोषी नहीं है, ये सिद्ध करने के लिए कुछ चैनल, जिसमें एनडीटीवी जैसे चैनल भी शामिल हो सकते हैं, ये सभी चैनल्स पूरी शक्ति से लग गए। कुछ उनका इन चैनल्स को काउंटर करने के लिए भी लग गए। दिल्ली हाईकोर्ट में जब मामला गया तो दिल्ली हाईकोर्ट ने उसमें दिशा रवि को एक डायरेक्शन दिया। दिशा रवि से कहा कि आप भ्रम मत फैलाइए, किसी भी प्रकार से इस प्रकार के लोगों को एक्टिवेट करके आप इन्वेस्टिगेशन की हानि मत पहुंचाइए। चैनल्स को भी आगाह किया गया कि आप इन्वेस्टिगेशन की जो न्यूज़ है, वो जैसे भी आपको उल्टी सीधी पता लगती है, उसको आप किसी भी तरह से मत फैलाइए, और इससे इन्वेस्टिगेशन प्रभावित होता है। ये राष्ट्रीय सेंसिटिव इशू है, और ये बहुत सेंसिटिव इशू है। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना था कि ये सेंसिटिव नहीं, ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ हैं। सॉवरेंटी मेंटेन रहनी चाहिए, देश की अक्षुण्णता मेंटेन रहनी चाहिए, पब्लिक ऑर्डर पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं लगाया जाना चाहिए कि वो राष्ट्र के विरोध में चला जाए। दोनों के बीच में बैलेंस बिठाकर ही बात करनी चाहिए। ये सब कुछ सोचकर ही मीडिया चैनल्स और इस प्रकार की जो लॉबिंग है, वो लॉबिंग वर्ड तो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं इस प्रकार के लोग जो किसी भी प्रकार की मीडिया में काम करते हैं और न्यूज़ फैलाने का काम करते हैं, वो कृपया करके इस समय शांत हो जाएं। ये बहुत सेंसिटिव इशू है। इस इशू पर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने दीजिए, और इन्वेस्टिगेशन के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होने दीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट या जो कोर्ट में जहां पर उन्होंने जमानत याचिका लगाई है, उस जमानत याचिका में भी कोर्ट ने कहा, दिल्ली पुलिस को कहा कि ये सिद्ध करिए कि दिशा रवि उस टूल किट मामले में इन्वॉल्व थी। कैसे सिद्ध करेंगे? आप कहते हैं कि ट्विटर मामला था, आप कहते हैं कि वो थनवर्क का मामला है, आप कहते हैं कि रुबीना का मामला है, या कोई भी वो जो षड्यंत्र की बात कर रहे हैं, पुलिस ने जो षड्यंत्र की बात कही कि ये षड्यंत्र है और ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। जमानत याचिका को सुनते समय पुलिस को डायरेक्शन दिया गया कि आप सिद्ध करें कि कैसे लिंक्ड है दिशा रवि इस मामले से। मुझे लगता है कि हाईकोर्ट का ये उचित डायरेक्शन कि हम तब तक इस पर कोई निर्णय तब तक अभी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक कि हमें आप सेटिस्फाई नहीं कर देते। बात बिल्कुल जायज़ है, लेकिन साथ में ही कोर्ट ये भी कहता है कि बाकी लोग जो इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, दिशा रवि को डायरेक्शन देता है कि दिशा रवि इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित ना करे, हानि ना पहुंचाए। और न्यूज़ चैनल्स और दुनिया में जो न्यूज़ बनाने वाले लोग हैं, चाहे वो यूट्यूब पर बनाते हों, चाहे सोशल मीडिया पर बनाते हों, चाहे मीडिया पर बनाते हों, चाहे चैनल्स पर बनाते हों, वो इन न्यूज़ों से बचें। देश की सॉवरेंटी के लिए उनको भी सोचना चाहिए, वो भी देश के सम्रांत नागरिक हैं। ये मेरा कहना है कि जब देश अक्षुण्ण है, देश वैभवशाली है, तो लाभ सबको मिलता है। वो चाहे पक्ष में बैठे हों चाहे विपक्ष में बैठे हों, लाभ सबको मिलता है। जब डेवलपमेंट होता है तो लाभ सबको मिलता है, किसी को कम या किसी को ज़्यादा।
और ऐसे ही जब देश वैभव की तरफ ले जाता है, देश का नाम होता है, देश के प्रधानमंत्री का सम्मान होता है, तो वो केवल प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं होता, वो सम्मान देश के प्रत्येक नागरिक का होता है। वो नागरिक चाहे देश में रहता हो, चाहे वो नॉन रेजिडेंशियल इंडियन हो, चाहे वो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन क्यों ना हो, चाहे वो ओवरसीज सिटीजन हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति भारत से जो जुड़ा हुआ है, उस हर एक भारतीय का सम्मान बढ़ता है, उसके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ती है। इसलिए भारत को अपमानित करने का काम ना करें, ये मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं, और हाईकोर्ट ने भी ऐसा बारंबार कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित ना करें। थैंक यू वेरी मच। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।